अच्छा हसन भाई, जो हमारा जो अहले सुन्नत का अकीदा है ना कि नबी हुँ, अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उम्मी थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। हमारा ये अकीदा है अहले सुन्नत के नज़दीक ना, तो हुँ। अहले तशय्युह का क्या अकीदा है इस बारे में? उम्मी का मतलब है कि वो उम्मुल कुरा मक्का से थे। हमारा अकीदा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की शागिर्दी नहीं किया, यानी किसी बशर की उन्होंने शागिर्दी जी, नहीं किया। हाँ, किसी बशर की उन्होंने शागिर्दी नहीं किया। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सारे उलूम व फ़नून दिए थे। वो इस और जाहिल कहना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, ये बुरी सब बदतरीन जहालत है। ये सरवर कायनात जो पूरी इंसानियत के मुअल्लिम हैं, उनके शान के खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना, पढ़ना सब ज़बानें आती थीं, लेकिन ये अल्लाह की जानिब से उनके पास ये इल्म था, अल्लाह की जानिब से। अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होते तो लोग कहते कि भई चलें, उन्होंने जो कुरान जो शरीयत लाई है उनकी तहकीक है, वहाँ पे शागिर्दी की, किताबें पढ़ी हैं, वो यहूद नसारा का उससे मिल-मिला के। लेकिन उन्होंने किसी बशर की शागिर्दी नहीं किया। वो सब अरब ने देखा था कि वो बचपन से उनके दरमियान रह रहे थे और उन्होंने कभी कोई वहाँ पे स्कूल वगैरह था भी नहीं मक्के में, वहाँ पे किसी की शागिर्दी नहीं किया। लेकिन अल्लाह की जानिब से उनको पूरा इल्म था। बुखारी वगैरह में भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना जानते थे, लिखना भी जानते थे, लेकिन इसके बावजूद वो उम्मी कहते हैं उनको, उम्मी यानी वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो जी। हमारा अकीदा नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना जानते थे। जी सर। ये जो बात इसने कही है, मेरा भी इस बात पर इत्तेफाक है यहाँ पर कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग इलिटरेट कहते हैं, वो खुद जाहिल और गंवार किस्म के लोग हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो ज़मीन के ऊपर। क्योंकि मैंने इस हवाले से मज़ामीन भी लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं इंग्लिश में, उर्दू में, और मेरा ये मौक़िफ़ है और मेरा इस पे 100% यकीन है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुअल्लिम हैं, वो उस्ताद हैं, जो सबको सिखाते हैं, सिवाय अल्लाह के। ठीक है? सिवाय अल्लाह के वो बाकी सबको सिखाते हैं, जिन्नात, फरिश्ते और इंसान और चरिंद, परिंद, दरिंद, वो सब के सब उनके शागिर्द हैं। उनसे सीखते हैं बाकी लोग और फिर आगे जाके तालीम देते हैं, बताते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक सबसे बड़ी ख़ुसूसियत जो थी, सबसे बड़ी ख़ुसूसियत जिसकी वजह से उन्होंने खुद को बहुत कम दर्जे पे लेवल पे दिखाया, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हालांकि उनसे वैसे ही बहुत सारे मौजज़ात का ज़हूर हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेंशनली उन चीज़ों को छुपाया, जिसकी वजह से उनकी ताकत, रौब और दबदबे का अगर असर खुल जाता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बादशाहत थी, वो बहुत छोटी नज़र आती। और इसका प्रैक्टिकल सबूत क्या है? इसका एक क्या सबूत है? वही कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक जिन को पकड़ लिया था, तो उसको मस्जिद के सुतून से बांधने लगे थे। लेकिन उन्होंने ये जब उन्हें ये ख्याल आया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का कि वो जिन्नातों पर हुकूमत किया करते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को छोड़ दिया। उसे कैद नहीं किया। वरना होता ये कि लोग फिर ये कहते हैं कि देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो जिन्नात पे हुकूमत करते थे खाली, पर हमारे नबी ने तो जिन को पकड़ के फिजिकल वर्ल्ड में लाके सुतून के साथ बांध दिया। और एक जिन को फिजिकल वर्ल्ड में सुतून के साथ बांध देना ज्यादा पावरफुल है। स्पिरिचुअली तो हुकूमत करना आसान है ना, लेकिन एक जिन को पकड़ के कैद कर देना और फिर फिजिकल वर्ल्ड में सामने करना, जिससे बच्चे खेलते और बच्चे ठुक्के लगाते उसको, ज्यादा मतलब हैरत अंगेज बात होती। तो उन्होंने इस वजह से छोड़ दिया। वरना लोग कंपैरिजन करते हैं उनका और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, वो तो वैसे भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ही मुबालगे करते हैं, लेकिन ये उनकी आजिज़ी का जो कमाल था, इसी में सारा क्या कहते हैं दुश्मनों पर वबाल था, कि वो अपने आप को इतना आजिज़ी में रखते थे कि सहाबा कराम के अंदर भी अगर वो बैठते थे, तशरीफ़ रखते थे, तो लोगों को पता ही नहीं लगता था नबी कौन है, सहाबी कौन है। तो ये उनका था वस्फ़। प्रैक्टिकली वो जानते थे कैसे लिखना है, क्या बात करनी है, क्या कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली में वो उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को दिखाते ही नहीं थे। क्योंकि अगर वो उन चीज़ों को दिखा देते, जो उनको अल्लाह ने अता की थी, बहुत सारी चीज़ें, तो लोग अपने आप को कुछ भी नहीं समझते उनके सामने। दे वर फील लाइक नथिंग। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी हद तक रखा, और जो अवाम को, उम्मत को सिखाने वाली चीज़ें थी, देने वाली चीज़ें थी, बाँटने वाली चीज़ें थी, वो तो सब दिया, बताया, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह ये होता है, वो होता है। जो उनकी अपनी ज़ाती ताकतों से रिलेटेड थी, उनकी अपनी स्पिरिचुअल पावर से रिलेटेड थी, उनकी अपनी रूहानी शक्तियाँ, ताकतें और ये सब कुछ इख्तियारात, जिसको हम कहते हैं इख्तियारात, जो अल्लाह ने उनको दिए थे, उन्होंने उन चीज़ों को बहुत क्या कहते हैं, ज़ब्त करके रखा हुआ था। मेरे उस्ताद सिखाया करते थे मुझे कि सबसे मुश्किल तरीन काम जो है ना, वो ज़ब्त करके रखना है। आपके अंदर तूफान मचा हुआ हो, आपको पावर और ताकतें और चीजें मिली हुई हो, भरी हुई हो, समंदर की तरह हो आप, लेकिन आपके ऊपर सुकून होना चाहिए। अगले को पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपके अंदर कितना कुछ खजाना भरा हुआ है। ये चीज जो वो सिखाते थे। अब जाहिर सी बात है, मैं 21वीं सदी में आया, मैं थोड़ा डिफरेंट मिजाज का, मैं रहा गेमर। भाई गेमर तो भाई डेमोस्ट्रेट किए बगैर तो रह नहीं सकता ना, तो उसके बाद मुझे तो था गुस्सा कि ये सब क्या है भाई। तो मैंने फिर जो कुछ किया किया तो किया। अभी फिलहाल मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। तो उनके हवाले से मेरा मौक़िफ़ भी यही है। इसी वजह से सीधी-सीधी बात करता हूँ कि मैं उनको इलिटरेट नहीं मानता।
मैं उनको अनपढ़ नहीं मानता। अनपढ़ मेरी नजर में वो जाहिल गंवार लोग हैं जो जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर ली है। वो है अनपढ़, जो दीन से जाहिल है, इस्लाम से जाहिल है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जाहिल है। ये है अनपढ़ लोग, जिन्हें जिन्हें कुछ जानते ही नहीं है, जाहिल लोग हैं। जो दीन सिखा रहे हैं, जो लाइफ सिखा रहे हैं, जो जिनके जिनके पास से लोगों को सीखने को इतना मिल रहा है कि आज तक किताबें लिख रहे हैं, उनकी छोटी छोटी जो एक एक कलमात होते हैं जो छोटे छोटे, उन पर बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं, बैठ के रिसर्च कर रहे हैं। वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात हैं जिस पे रिसर्च हो रही है और ये सब कुछ चल रहा है। तो जो अल्लाह का खुद का कलाम है उस पर कब तक रिसर्च करेंगे? जिंदगी खत्म हो जाएंगी दुनिया के इंसानों की। तो भाई ऐसे इंसान को, ऐसे नबी को कोई अनपढ़ बोलता है तो वो जाहिल इंसान ही हो सकता है जो ये सोचता है। मतलब किस घटिया इंसान ने ये चीज निकाली थी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ बोलेगा? मेरा दिल तो कभी भी नहीं माना, मैं तो दिल मानता ही नहीं है। मैं तो इस चीज को, ये तो सिर्फ डिस्कशन कर, सॉरी, वीडियो पे बोलने के लिए मुझे बात करनी पड़ रही है, वरना तो मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लफ्ज लगाना ही पसंद नहीं करता, इलिटरेट और अनपढ़ वाला। जो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तुम उनको अनपढ़ बोलो? कभी अपने उस्ताद को स्कूल के, अपने स्कूल में खड़े होके उस्ताद को कोई अनपढ़ बोलेगा? 10 स्टूडेंट हो या 100 स्टूडेंट हो या 1 लाख के स्टूडेंट हो, वो उस्ताद को बोल सकते हैं कि तू अनपढ़ है? तू अनपढ़ होके हमें पढ़ा रहा है? कैसी जहालत वाली बात नहीं है? तो ये किस तरह की आशिक रसूल बनते हैं, किस तरह के इश्क नबी के दावे करते हैं, किस तरह की बकवास है कि एक तरफ तो इश्क नबी का दावा करते हो और आशिक रसूल होने का दावा करते हो, और दूसरी तरफ कहते हो कि हमारे जो नबी थे नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो अनपढ़ थे। तुम समझते हो ये कमाल की बात है, ये तुम्हारे ऊपर वबाल की बात है, इसलिए तो जिल्लत और ख्वारी तुम्हारे पे पड़ी हुई है कि तुमने एक तरफ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से भी बड़ा बनाने की कोशिश की, दूसरी तरफ तुमने उनको अनपढ़ साबित करने की कोशिश की, तीसरी तरफ तुम आशिक रसूल होने के दावे मारते हो, चौथी तरफ तुमने दीन का हशर बिगाड़ दिया फिरके बनाकर। तो चलो वो शिया है, वो तो हिंदू हो ईसाई हो कोई भी हो, जो बात सही करेगा, सही बात सही है, उससे शिया मजहब सच्चा साबित नहीं होता, लेकिन उसकी बात अच्छी है, अच्छी बात है, सही एक अच्छी बात की है, जानदार बात कही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ नहीं थे। हाँ, मोहल्ले में उम्मी, जो वाला लफ्ज होता है, जिस जो असल है उनसे बाकी निकल रहा है, उलूम के समंदर उबल रहा है। हाँ, वो फुवारा नहीं होता जो फुवारे से सब पानी छूट रहा है और सब पी रहे हैं उससे। हाँ, ये है मिसाल। वो तो ऐसा फुवारा है, रूहानी फुवारा है, जो इल्म का समंदर है, जिधर से इल्म के समंदर निकल रहा है। हजरत अली दरवाजा है और इल्म का वो शहर है। आ गई समझ में? शहर से निकल रहा है पानी, दरवाजा है, वहां से बट रहा है पानी, फिर जा रहा है पानी। अब पी लो जिसको पीना है। पर जो पानी का समंदर है उसको तुम बोलो कि वो समंदर ही नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है, और मतलब साफ सुथरा चट्टल मैदान है, तो फिर सोचने की बात है। अल्लाह अकल दे। अकल तो दी भी अल्लाह ने, इस्तेमाल करने की भी तौफीक दे उन जाहिलों को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घटिया किस्म की बातें मंसूब करते हैं, और फिर उस पर किताबों की बात उठा के कहते हैं कि हमारी किताब में ये लिखा है। तुम्हारी किताब को मैं अचार डालूं बैठकर? जिस किताब को रख के तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जमीन पर मारने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी इस किताब को रख के क्या करूं? तो शिया को देख लो, शिया क्या अकीदा रख के बैठा हुआ है। चलो जो भी है, आपस की लड़ाइयां तुम्हारी। शिया की, शिया का एक यकीन देखो कि वो क्या मानता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के हवाले से, और तुम क्या कहते हो? फैसला खुद कर लो।